वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 4। मैं हूं अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा बाबू। इस चैप्टर का नाम है एमएस वर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसमें हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उसके फॉर्मेट्स हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, ये चीज़ हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और एमएस वर्ड से रिलेटेड बेसिक हम लोग इससे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, और बेसिक जितने भी नॉलेज होते हैं आपको पिछले चैप्टर में दे दिया गया है। और आप में से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने, सारे बच्चे ने ऐसा नहीं किया है। मुझे ये उम्मीद है कि इस चैप्टर को आप सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चे जो भी होमवर्क मिले या फिर क्लास वर्क मिले उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन को भी अच्छे से ज्वाइन करेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर भी करता हूं तो बहुत गिने चुने बच्चे ही क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, 2-3 बच्चे ही आंसर दे पाते हैं, तो ऐसा गलत बात है। सभी को आंसर देना चाहिए, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी बॉक्स से ही शुरू करते हैं। तो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट टेक्स्ट एडिटिंग। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में टेक्स्ट एडिटिंग ऑप्शंस के बारे में, सच एज सेलेक्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, इंसर्ट, ये सब चीज़ हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। Now we will learn about some of the text formatting features which help you to make the text look even better. अब हम लोग इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे टेक्स्ट को और भी सुंदर बना दे, हमारे लुक को, टेक्स्ट के फॉर्मेट को और भी अट्रैक्टिव बना दे, ठीक है। अब पहला ये चीज़ जानना हमारे लिए ज़रूरी है, आखिर फॉर्मेटिंग करना किसको बोलते हैं। फॉर्मेट यानी कि डिज़ाइन करना, ठीक है। हम लोग अपने टेक्स्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करें, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। इस ऑप्शंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके इस पेज पे जो पिक्चर आपको ये दिख रहा है, पेज नंबर 47 पे, हम कोशिश करेंगे कि आपको जो कुछ भी समझाएं इस पिक्चर के थ्रू ही समझाएं, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि हम लोग इस आइकन को बोलते क्या क्या हैं। सारे आइकन्स के बारे में हम लोग इसमें डिटेल्स में जानेंगे। और बाबू, मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैप्टर का वीडियो हम छोटा छोटा बनाएंगे, ठीक है। छोटा छोटा बनाने से क्या होगा कि आपको एक दिन में ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ेगा, वर्कलोड कम पड़ेगा, और आप लोग कम से कम 2 बार वीडियो देख पाएंगे। लंबा वीडियो रहता है तो आप लोग वीडियो देखते देखते ही आप लोगों का समय पूरी तरह से बीत जाता है। तो हम 10 मिनट 11 मिनट के आसपास का ही वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोग कम से कम वीडियो को 2 बार जरूर देख पाएँ, और फिर जो भी डाउट्स होगा आप उसको क्लियर कर पाएँ, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारा चैप्टर का पहला पॉइंट हमारा होगा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ठीक है। मेकिंग चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब किसी भी टेक्स्ट के अपीयरेंस में हम लोग अगर चेंज करते हैं उसको हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। यही मैंने भी बताया था आपको अभी, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम आपको पहले बता दें, अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। अब अगला लाइन हमारा है, फॉर्मेटिंग मेक्स द डॉक्यूमेंट्स look more impressive and allow us to put emphasis on the important part of the documents, ठीक है। फॉर्मेटिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी इम्प्रेसिव बना देता है, अट्रैक्टिव बना देता है, और हम अपने एम्फेसिस को एम्फेसिस किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे रख सकते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हैं, ठीक। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी पॉइंट हम लोग ड्रॉ किए हैं उसके नीचे अंडरलाइन, ये पॉइंट आपको लिखना है। लिखना कैसे है? हाउ टू फॉर्मेट अ टेक्स्ट, ये नहीं लिखना है। हाउ टू फॉर्मेट अ टेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग फॉर्मेटिंग कैसे कर रहे हैं इसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है। अब देखना क्या है, फॉर्मेटिंग, व्हाट इज फॉर्मेटिंग, ठीक। तो हम लोग फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का हेडिंग न डाल के यहाँ टेक्स्ट को मान लेते हैं, हम लोग कट कर देते हैं, और फॉर्मेटिंग, ये हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे और क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। और ये हमारा फर्स्ट लाइन जो है जिसको हम लोग अंडरलाइन किए हैं, उस लाइन को आपको अपने कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे, और आपका एक छोटा सा नोट्स के तौर पे ये तैयार हो जाएगा, ताकि आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे आगे लाइन में लिखा हुआ है, द चैप्टर डिस्कस वेरियस कंपोनेंट्स फीचर प्रोवाइडिंग बाय एमएस वर्ड 2013। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, इस पिक्चर के माध्यम से हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। पिक्चर हम लोग ऊपर की ओर से शुरू करते हैं और फिर नीचे की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। पहला हमारा फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल के लिए हमारे पास यहाँ आप देख रहे होंगे टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा फॉन्ट स्टाइल है।
यहाँ से आप एक बटन देख रहे होंगे, यहाँ पे जस्ट रुकिए एक सेकंड मैं बताता हूँ। ये जो बटन आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। इसके हेल्प से हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा फॉन्ट कलर, जो कि नीचे ए के शेप में ए लिखा रहता है और उसके नीचे कोई कलर फिल रहता है, ठीक है, उसको हम लोग फॉन्ट कलर बोलते हैं। चलिए, फॉन्ट कलर क्या होता है? फॉन्ट कलर का काम क्या होता है? आपके जो फॉन्ट होते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, या उसके कलर को फिल करना। वो कलर ब्लैक रहेगा, ब्लू रहेगा, रेड रहेगा, ऑरेंज रहेगा, क्या कलर रहेगा वो आपको वहाँ पे बताना होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है फॉन्ट साइज़। अब फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, यानी कि जो हम लिख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ साइज़ तो होगा, वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, वो किस साइज़ में होगा वो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका फॉन्ट का साइज़ 22 दिया गया है, आप चाहें तो इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बुलेटेड लिस्ट। अब बुलेटेड लिस्ट क्या होता है, आप लोग बहुत अपने कॉपी में लिखते होंगे तो ऐसे डॉट दे देते हैं, ठीक है, ये डॉट दे देते हैं, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, फिर एक डॉट लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, और फिर एक पॉइंट लिख देते हैं, एक डॉट दे देते हैं, फिर पॉइंट लिख देते हैं। इसको हम लोग बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो बुलेट्स यूज करने होंगे आपको, तो यहाँ पे अवेलेबल है। उसी तरह से नंबर, जैसे कि हम लोग 1 के बाद 2 3 4 5 इस तरह से लिखना चाहते हैं अगर हम लोग ऐसे ऐसे करके, तो इसके लिए हमारे पास नंबर्ड लिस्ट आता है, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के जस्ट बगल में होता है, बुलेट और नंबर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको मैं अपने स्क्रीन से इरेज कर देता हूँ जो भी मैंने लिखा था, ठीक है। अगला जो हमारा ऑप्शन है, अगला हमारा ऑप्शन आता है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, यानी कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख लिया, हो सकता है वो बुलेट्स के थ्रू लिखा या फिर नंबर के थ्रू लिखा, एक पॉइंट्स हो गया, लेकिन इस पॉइंट्स के भी तो कुछ सब पॉइंट होंगे, यानी कि इस पॉइंट के अंदर में भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा मेन पॉइंट ये हो गया, मेन मान लेते हैं कि 1 हमारा ये पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट के अंदर में हमारे पास कुछ और पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3, इस पॉइंट के अंदर में फिर अगला पॉइंट हो गया 2 पॉइंट, अब ये 2 मेन पॉइंट हो गया और इसके अंदर में भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो गए। इस तरह से लिखने के लिए हमारे पास आता है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है, समझ गए। इसको इरेज कर दिए हम लोग। अब आता है हमारा डिक्रीज इंडेंट। हम लोग इंडेंट को डिक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। अब इंडेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। तो इंडेंट आप लोग जैसे अपने पेज में कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, अपने राइट साइड से कुछ पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं कि हम लोग स्पेस छोड़ के लिखेंगे, होता है ना, पैराग्राफ छोड़ के लिखने का तो कॉन्सेप्ट नीचे की तरफ से आ जाता है, लेकिन इंडेंट साइड वाले पोर्शंस को, जैसे कि ये वाला पोर्शन हम लोग बुक में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड का कुछ पोर्शन छोड़ के लिखते हैं, इंडेंट छोड़ के लिखते हैं, ठीक। तो उस इंडेंट को हम लोग घटा भी सकते हैं या फिर बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले हम लोग ऑप्शंस को जान लेते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ठीक। तो ऊपर के सारे चीज़ को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग साइड से आते हैं। साइड में हमारे पास आता है बोल्ड। अब ये जो हमारे यहाँ बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, बी जो लिखा होगा उसका काम है बोल्ड करना, आई जो लिखा होगा इटैलिक करना, और यू का काम है अंडरलाइन करना। ये 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका काम पहला का बोल्ड, दूसरा का इटैलिक और तीसरे का अंडरलाइन करना है। चलिए ठीक है। तो जो भी ऑप्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में मैं बता दूं, ये टोटल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, यानी कि इसके हेल्प से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, और भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है उसको मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आता है हाईलाइट कलर। आप जिसके A B C ऐसा करके कुछ लिखा होगा और उसके नीचे में येलो कलर का लाइट बना होगा, जिससे हम लोग अपने बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं हाईलाइटनर के हेल्प से, ठीक है। तो वैसे ही आपके MS वर्ड में एक हाईलाइटर होता है जिसका काम होता है वो कोई भी टेक्स्ट हो उसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से नाम से क्लियर है, बैकग्राउंड कलर यानी कि पीछे का कलर। आप जो ये वाइट कलर देख रहे हैं इसका कलर क्या होगा, इसको हम लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वहाँ से हमारा चेंज होगा। उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट हम लोग अपने कॉपी में क्या करते हैं, लिखते कैसे हैं, हम लोग थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे समझाते हैं। हम लोग लिखते क्या है, एकदम सेम टू सेम ऐसे लिखते हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट की ओर लिखते हैं, ठीक है। हम लोग का नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश या फिर हिंदी है, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। तो लेफ़्ट टू राइट लिखने के लिए हमारे पास कौन सा लेफ़्ट इंडेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड में सेंटर इंडेंट, यानी कि वो सिर्फ बीच में लिखने के लिए काम आता है। लेफ़्ट टू राइट वाले में क्या होता है, लेफ़्ट की तरफ अगर वर्ड हमारा कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है तो वो आधे पॉइंट से कट के फिर नीचे की ओर चलाता है।
लेकिन सेंटर इंडेंट में क्या होता है कि एकदम सेंटर टू सेंटर, यानी कि बीच में सारे लाइंस बराबर होने चाहिए। ये तीनों लाइन है, तीनों लाइन हमारे बराबर होने चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड से लाइन हमारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गया। उसके बाद हमारा आता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का क्या काम होता है? राइट अलाइनमेंट में क्या होता है कि हमारा राइट साइड का पोर्शन जो होता है वो एकदम सेम होगा, राइट साइड एकदम सेम होगा, और लेफ्ट साइड ये छोटा बड़ा हो सकता है। देख रहे होंगे इस पिक्चर में, राइट साइड बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरह से लेफ्ट वाले में लेफ्ट साइड पूरी तरह से सेम रहेगा, और राइट साइड ऊपर नीचे या फिर कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है कि उसको उस पूरे लाइन में मैनेज कर देना है, यानी कि लिखा तो पूरा जाएगा, ऐसे पूरा लिखा जाएगा, लेकिन सारे लाइंस बराबर होंगे, पूरे पेज में लिखा जाएगा। इसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन और पैराग्राफ। वो किस तरह से किस लाइन में होगा और पैराग्राफ के बीच में हमारे पास कितना स्पेस होगा, हम लोग वो चीज़ उसमें सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में काम आता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। ठीक है, अब फ़ॉन्ट हम लोग फ़ॉन्ट टाइप कैसे चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, फ़ॉन्ट कलर कैसे चेंज करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और जो भी पॉइंट आपको मैंने बोला था, एक ही पॉइंट मैंने बोला था लिखने के लिए, तो ये पॉइंट आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है, और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, और रिक्वेस्ट के अलावा मैं आपको मैं ये कन्विंस करना चाहता हूँ। कन्विंस इसलिए क्योंकि आप लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर क्या फ़ायदा, पढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। आप लोग पढ़ेंगे तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी एक वर्ड में भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर एक वर्ड में भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप हमेशा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाबू। ठीक है ना, और थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए मुझे बार बार ये सारे चीज़ बोलना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये सारे चीज़ को देखिए और वीडियो कम से कम 2 बार देखिए, और जो चीज़ बोला गया है लिखने के लिए उसको आप लोग ज़रूर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।